राम ओम श्री राम जय जय 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 राम ओम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भरत जी की यात्रा हम लोग देख रहे हैं और इस यात्रा में भरत जी का चरित्र प्रकट हुआ है। भरत जी का जो व्यवहार है वो इस यात्रा में हमको समझ में आता है। उनके भीतर कि जितने गुण हैं वो गुण भी समय समय पर प्रकट होते हैं। तो पूरा भरत जी का चरित्र क्या है ये हमको समझ में आता है। गुण ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं, अदृश्य रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं, लेकिन परिस्थिति आने पर वो व्यक्त होते हैं। किसी में धैर्य है तो जब विषम परिस्थिति हो तब उसका धैर्य जो है प्रकट होता है। यदि धीरज यदि उसने धारण किया है तो लोग कहते हैं देखिए कितना धीर है। यदि वो परिस्थिति नहीं होती तो वो गुण प्रकट नहीं होता। कोई व्यक्ति शूरवीर है तो वीर होने से वो तो जब तक युद्ध के मैदान में न जाए तब तक वो गुण सामने आता नहीं। ये तो घर में तो सभी शूरवीर हैं, जब परिस्थिति नहीं है तो वो वीरता छिपी हुई है। भरत जी का भी जो प्रेम है, देखिए अयोध्या में हम यदि देखें बालकांड इत्यादि में तो भरत जी का कहीं ज्यादा वर्णन है नहीं। उनके गुण वहां प्रकट हुए नहीं है। संकोची स्वभाव है, तो पीछे रहते हैं, बोलते नहीं है, ज्यादा सामने आते नहीं है। लक्ष्मण जी और भरत जी में ये बड़ा फर्क है। लक्ष्मण जी बोले बिना रह नहीं पाते और भरत जी मौन ही रहते हैं। भरत जी यहां पर जब उनको अवसर मिला है तो उन्होंने अपनी मन की सारी व्यथा बताई, मन में जो परेशानियां हैं वो बताई। इस यात्रा में हम देखते हैं भरत जी के जीवन का एकमेव ध्येय है राम जी को सुख मिले, मेरे कारण राम जी को कष्ट न होवे। और देखिए यही एक जो प्रेमी होता है उसकी यही भीतर इच्छा होती है कि प्रियतम को दुख न मिले। भक्त जो है सारा दुख सहन करने के लिए तैयार है, कष्ट सहन करने के लिए तैयार है। बोले मेरे कष्ट सहन करने से यदि भगवान का कष्ट दूर होता हो तो सहर्ष स्वीकार है। ये गोपियों की कथा आप जानते हैं ना, गोपियों की, भगवान का सिर दुख रहा था
नारद जी ने कहा मैं दवाई लेके आता हूं। बोले नहीं, इसकी एक ही दवाई है, भक्तों की चरण धूली यदि मेरे सिर पे लगा दी जाए तो मेरा सिर दर्द पूरा समाप्त होगा। लेकिन एक बात है, जिस भक्त की चरण धूली मेरे सिर पर लगेगी उसको नरक में जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण वास्तव में नारद जी को गोपियों की महिमा दिखाना चाहते थे। नारद जी स्वयं तो बड़े भक्त हैं, तो नारद जी अपने धूल दे सकते थे चरण की। नारद जी ने कहा मैं देखता हूं कौन भक्त है जो चरणों की धूल देने के लिए तैयार है। और वो गए हैं कहाँ? वृंदावन में। गोपियों ने जब ये सुना कि भगवान का सिर दर्द है, सिर दर्द हो रहा है, बोले क्या उपाय है? तो कहा भक्तों की चरण धूल। गोपियों ने अपने पैर सामने रख दिए, बोले जितनी धूल निकालना हो ले लो। नारद जी ने कहा लेकिन आप लोग नरक में जाओगे। गोपियों ने कहा कि कृष्ण कन्हैया का यदि सिर दर्द इससे समाप्त हो तो हम हजारों जन्मों तक नरक में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए ये है, बिल्कुल वही भावना यहां भरत जी के जीवन में दिखती है। जहां भक्ति होती है वहां सेवा होती है, और जहां सेवा होती है वहां स्वयं का दुख नहीं देखा जाता। भरत जी चलते हैं, हमने देखा पिछली बार कि भरत जी के चरणों में छाले पड़ गए। छल का छलकत पायन कैसे, बोले जैसे कमल के पंखुड़ी के ऊपर ओस की बूंद होती है, ऐसे उनके चरण कमलों पे छाले दिख रहे हैं, उसमें से पानी निकल रहा है। वो पानी देखा तो सारे भक्तों के आंखों में से अश्रुधारा बह चली। कल हमने देखा था, पिछली बार देखा था। और भरत जी को देखिए अपने चरणों की कोई फिक्र नहीं है, वो दुखी हो रहे हैं। बोले किस बात से? उनके चरणों में दर्द है या छाले हो गए इसलिए? बोले नहीं नहीं, बोले राम जी के चरणों को कितना कष्ट हो रहा होगा। उनके चरण तो मेरे से भी कोमल है। देखिए कमल जो होता है ना वो कोमल होता है। बोले कमल से कोमल कौन है? तो कहा कमला। कमला मतलब लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कमलासन पर बैठती है, तो कमल से कोमल कौन है? लक्ष्मी जी। कमल आसन तभी बन सकता है, हाँ, और लक्ष्मी जी उसमें तभी विराज होगी जब वो उससे कोमल होगी। तो कमल से कोमल कमला, और ऐसी ही लक्ष्मी जी अपने कर कमलों से जब भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा करती है, तो बोले तब भी भगवान के जो चरण है वो लाल पड़ जाते हैं। मतलब भगवान के चरण कितने कोमल होंगे। कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल भगवान नारायण, उनके कमल चरण। तो भरत जी याद करते हैं कि मेरे पैरों की ये स्थिति है तो उनके पैरों की क्या स्थिति। देखिए यही है सच्चा भक्त या सच्चा सेवक। अब यहां भरत जी प्रयागराज पहुंचे हैं, कल पिछली बार हमने देखा था। और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है। वहां त्रिवेणी पर जाकर प्रणाम करते हैं उस तीर्थराज प्रयाग को, और कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगता हूं। हालांकि मांगने का धर्म मेरा नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देने का है। ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, गृहस्थ है, सन्यासी वानप्रस्थ है, उनको तो मांगने का अधिकार है, उनको अर्जन का अधिकार नहीं है। दे कांट अर्न।
गृहस्थ है उसको अर्जन का अधिकार है और अर्जन करके फिर क्या करे, वो दान दे। लेकिन बोले आज मैं अपने धर्म के विपरीत कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं। और वो बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, बोले जो आर्त व्यक्ति होता है, दुखी व्यक्ति होता है, वो ये देखता नहीं कि उसका क्या धर्म है, कर्तव्य है। उसको तो जो इच्छा होती है वो मांगता है, सामने रखता है। वो परिस्थिति भी नहीं देखता और अपना स्वधर्म भी नहीं देखता। आर्त काह न करई कुकर्म। और मैं आर्त हूं, दुखी हूं, मैं आपसे मांगता हूं और आप जरूर इसको दीजिए। और उन्होंने क्या मांगा है, तो ये प्रसिद्ध दोहा है, इसको आप याद कर लीजिए। 204 में अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहऊ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न मान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं आप यदि वरदान देना चाहते हैं तो मैं वरदान मांगता हूं कि अर्थ न, मुझको अर्थ नहीं चाहिए। तो त्रिवेणी या तीर्थराज प्रयाग ने कहा ठीक है, अर्थ नहीं चाहिए, कामना चाहिए। कामना सांसारिक कामना, बोले न काम, ठीक है, बोले अर्थ काम। लेकिन सब लोग धर्म तो मांगते हैं, तो हम धर्म दे क्या आपको, बोले न धर्म, धर्म भी नहीं। तो बोले फिर तो अब एक ही चीज बची है, एक ही पुरुषार्थ बचा है, उसका क्या नाम, मोक्ष। और मोक्ष तो सबको ही चाहिए, कोई बंधन में रहना नहीं चाहता, मुक्ति मुक्ति छूटना चाहते हैं सब। आश्चर्य है, भरत जी कहते हैं गति न चाहो निर्वाण, बोले निर्वाण भी नहीं चाहिए उनको, मोक्ष को ही कहते हैं निर्वाण। बौद्ध दर्शन में इस शब्द का बड़ा प्रयोग हुआ, हालांकि भगवत गीता में भी निर्वाण शब्द आया है अनेक बार, लवंते ब्रह्म निर्वाण। तो निर्वाण मुक्ति, बोले वो भी नहीं चाहिए। फिर बोले बचा क्या, लोग तो हमारे पास आते हैं तो इन चारों में से ही किसी न किसी एक चीज को मांगते हैं, धर्म या अर्थ या काम या मोक्ष। पुरुषार्थ कहते ही उसको, पुरुष ही अर्थ थे, पुरुषों के द्वारा, पुरुष तो मनुष्यों के द्वारा ये चार ही चीज मांगी जाती है। तो बोले अब ये तो मना कर रहे तो क्या चाहिए फिर, तो कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद। बस मैं तो चाहता हूं जन्म जन्मांतर तक राम जी के चरणों में रति हो जाए, राम जी के चरणों में रस मिले, भक्ति मिले, मेरा अंतःकरण उनके भक्ति में लबालब, प्रेम से सारोबार हो जाए, भर जाए। प्रेम के उस जल में मानो कि भीग जाए, भीगा हुआ मन चाहता हूं। ऐसे भरत जी है, जन्म जन्म रति राम पर, एक या दो जन्म नहीं, बोले जितने जन्म मिले आई एम हैप्पी टू टेक इट। भक्त लोगों को जन्मों से कोई समस्या नहीं है। तुका मणे गर्भवासी सूखे घालावे आमासी, तुकाराम महाराज ने भी ये कहा, बोले हमको कितना भी गर्भवास दो, हमको कोई समस्या नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं बार बार जन्म मिले। देखो वो लोग क्यों चाहते हैं जन्म लेना, क्योंकि जन्म लेते ही भक्ति कर सकते हैं। देखिए बात यह है, ये जो बार बार वेदांतों में कहा जाता है जन्म मरण से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, जन्म ही दुख, जन्म सारे दुख का कारण है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता में लिखा। तो देखिए, जन्म दुख का कारण तब है हम जन्म लेके केवल दुनिया की चीजों में रम जाए, तब जन्म जो है वो दुखद है। ध्यान से सुनना। लेकिन यदि कोई जन्म लेके भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो जन्म तो सुखद है। इस तरह के जन्म में कोई समस्या नहीं। समस्या तो ये होती है ना, जन्म लेते ही हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान के बिना जन्म बेकार है, लेकिन भगवान के सहित जन्म तो आनंद की वस्तु है। इसलिए यहां कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद। अब भरत जी से किसी ने कहा कि आपको अर्थ धर्म काम क्यों नहीं चाहिए? हाँ, अर्थ धर्म। तो संतों ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है। बोले देखो, ऐसा अर्थ क्या काम का जो भगवान को बुला दे। अर्थ जो है ना, उसमें यदि हम भगवान को भूल जाए तो ऐसा धन संपत्ति जमीन जायदाद नहीं चाहिए। अयोध्या मानो कि अर्थ है, उस अर्थ को लेके मैं क्या करूं जिसके कारण राम जी को जंगल में जाना पड़े, है ना? तो अयोध्या रूपी अर्थ नहीं चाहिए। कई की कामनाएं पूरी हुई, शायद हमने पिछली बार ही बताया था। काम पुरुषार्थ, कामना पूरी हुई, लेकिन राम जी दूर हो गए। दशरथ जी ने धर्म तो निभाया, वचन को निभाया, लेकिन उसमें हानि क्या हो गई? राम जी को तो अयोध्या से जाना पड़ा। तो इसलिए भरत जी कहते हैं अब ये हमको धर्म अर्थ काम नहीं चाहिए, इससे जो है राम जी दूर हो जाते हैं। और यदि मुक्त ही हो जाए तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? तो मैं तो चाहता हूं कि भक्ति करो, इसलिए धर्म अर्थ काम नहीं। सामान्य व्यक्ति का यदि आप जीवन देखें, सामान्य व्यक्ति इन्हीं चार चीजों को चाहता है, बल्कि मोक्ष तो बहुत ही कम लोग चाहते हैं। हालांकि मूल रूप में सब लोग मुक्ति ही चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है मोक्ष का क्या स्वरूप है, इसलिए मोक्ष शब्द से घबराते हैं। बोले मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए। वैसे दुख से छूटना चाहते हैं, उनको कहा जाए दुख से छूटना ही मोक्ष है। ओहो, बोले अच्छा, हमको लगा मोक्ष मतलब कोई ऐसी अवस्था है जहां सन्नाटा है, शून्य है, इसलिए हम मना कर रहे थे। बोले मोक्ष यदि दुख से मुक्ति का नाम है तो यस यस वी वांट। सभी मुमुक्षु है उस दृष्टि से। पहली चीज व्यक्ति चाहता है अर्थ। अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब वस्तु, अर्थ मतलब विषय, और अर्थ मतलब धन, और अर्थ मतलब सुरक्षा। व्यक्ति सुरक्षा चाहता है। पहले बच्चा यदि मां के साथ मेले में गया हो और वो अलग अलग खिलौने की दुकान देख रहा है, तो वो जो है बच्चा चाहता है ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, लेकिन उसकी मां उस मेले में खो गई। अब वो क्या कहता है, मुझको खिलौना नहीं चाहिए, मां चाहिए, मां चाहिए। अब उसको कितना ही खिलौना दिया जाए, खाने के लिए पदार्थ दिया जाए, नो, क्योंकि उसकी जो सुरक्षा है वो सुरक्षा खतरे में है। इसलिए पहले व्यक्ति क्या चाहता है, सुरक्षा। हाँ, उसके बाद फिर ठीक है, तो अर्थ के बाद फिर काम है। अर्थ और फिर सारे जगत की इच्छाएं वो व्यक्ति चाहता है पूरी होवे, सांसारिक इच्छाएं। जब काम पूरा हो जाता है तब धर्म, वो कहता है नहीं, इससे भी कोई ऊंचा आनंद का स्रोत है, तृप्ति का स्रोत है। देखो, प्राय व्यक्ति को क्या लगता है, कामना पूर्ति में ही सुख है। पुण्य या धर्म, इसमें एकदम उसको सुख दिखाई नहीं देता।
लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, आत्म विकास करता है, उसको नए नए आनंद के स्रोत दिखाई देने लगते हैं। बोले नहीं, सेवा करने में भी सुख है, सत्कर्म में भी आनंद मिल रहा है, भले ही हम भोग नहीं कर रहे हैं। सत्कर्म करने में हम सब कष्ट कर रहे हैं, लेकिन परिणाम में क्या मिल रहा है? मजा। यज्ञ हवन कर रहे हैं, कष्ट हो रहा है, धुआं जा रहा है सिर में, भूखे पेट बैठना पड़ रहा है, बट उसके बाद क्या है? समाधान है, शांति है। तो व्यक्ति फिर धर्म की ओर बढ़ता है। ये एक बड़ी डिस्कवरी है। यदि किसी को धर्म में सुख मिल जाए, पुण्य में, तो बहुत बड़ी समझ लीजिए खोज है। प्रायः तो लोग अर्थ काम में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, धर्म मोक्ष की बारी आती नहीं। लेकिन यहां पर जो सामान्य व्यक्ति का है, तो अर्थ काम धर्म, अच्छा धर्म करने का परिणाम क्या होगा? तो बोले उसका मन इतना शुद्ध और शांत हो जाएगा, बोले अब मुझको मुक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा ये जीवन का एक प्रवास है, यात्रा है। यहां भरत जी एक क्या कहिए अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। बोले हमको ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो राम जी के चरण में रति। अच्छा, रति मतलब होता है प्रेम। भगवान के चरणों में प्रेम ही चाहिए, बस। अच्छा, प्रश्न है प्रेम मतलब क्या? प्रेम शब्द की व्याख्या क्या है? व्हाट इज लव, व्हाट इज प्रेम? प्रेम का सीधा अर्थ हमारे संतों ने, स्वामी लोगों ने बताया कि प्रेम का सीधा अर्थ है चाहना। ध्यान से सुनना, चाहना। हम किसी से प्रेम करते मतलब क्या? हम उसको चाहते हैं। कई बार लोग प्रेम शब्द की ऐसी मिस्टीरियस कुछ व्याख्या करते हैं। बोले मिस्ट्री है, लव इज मिस्ट्री, लव इज एटर्नल, अलग बड़े बड़े भारी भारी शब्द देते हैं, लव इज सुप्रीम। लेकिन प्रेम है क्या? एक बार गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले एक व्यक्ति जो है, एक लड़का जो है, किसी क्रिश्चियन फादर के पास गया और उसने ये पूछा, व्हाट इज लव? प्रेम क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, लव इज गॉड। तो उस व्यक्ति ने कहा, वापस आया वो, और उसने कहा, आई वेंट विथ वन क्वेश्चन एंड नाउ कैम बैक विथ टू क्वेश्चंस। बोले अब ये एक और शब्द दिया कि प्रेम क्या है? भगवान। अब मेरे मन में प्रश्न आ गया, भगवान क्या है? एक प्रश्न लेके गया था कि प्रेम क्या है, दो प्रश्न लेके वापस आया हूं। तो अब प्रेम मतलब लोग इस तरह से अनेक ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन उसका मूल आत्मा क्या है, मूल तत्व क्या है प्रेम का? भारी शब्दों को एक तरफ रख दीजिए और अपने अनुभव से देखिए कि प्रेम मतलब क्या, तो मालूम पड़ेगा चाहना, आई वॉन्ट, बस। अच्छा, प्रेम जो है ऐसा नहीं कि बढ़ता ही, घटता भी है। लोग कहते हैं ना, आजकल अब फोन नहीं करते, आजकल आप हमको भूल गए। मतलब क्या, अब आप हमको चाहते नहीं, हमसे बात करना चाहते नहीं, साथ में रहना चाहते नहीं। मतलब क्या हो गया? प्रेम कम हो गया। तो प्रेम जो है वो हम करते भी है, छोड़ते भी है। अच्छा, प्रेम होगा कब? यहां भरत जी के जीवन में देखिए प्रेम है, तो प्रेम होने के पीछे, रति होने के पीछे नियम क्या है? याद रखना, प्रेम मन की भावना है और मन जो है अनेक नियमों के अनुसार काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम जितनी भी भावना है, जो हमारा भला कर रहा है उससे आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, तो ये नियम है। मन अपना मनमाने ढंग से व्यवहार करे, ऐसा नहीं होता। जो बिल्कुल निम्न व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, जिसका व्यवहार कोई संस्कार नहीं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, ये नियम है।
श्रद्धा हमेशा महान के प्रति होती है, बड़े के प्रति होती है। गुस्सा हमको तब तक नहीं आएगा जब तक हमारी कामना में बाधा न पड़े। जो कामना पूरी कर रहा है, गुस्सा आ सकता है क्या उसके लिए? कामात क्रोधो भी जाए, तो ये नियम है मन का। लोभ कब आता है? जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जहां व्यक्ति को लाभ दिखता है ना, तो उसका फिर लोभ होता है। जहां हानि दिखती है, उसका लोभ व्यक्ति को कभी नहीं होगा। तो प्रेम का भी क्या नियम है? तो प्रेम का नियम यह है, दो तीन बातें। जहां पे व्यक्ति को सुख मिलता है वहां प्रेम होता है, ये पहली बात। और दूसरी बात, जिससे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है वहां भी हमारा प्रेम होता है। प्रेम होता है मतलब हम उसको चाहते हैं, जो हमको सुरक्षा दे, जो हमको सुख दे। ये दो चीजें, जो दुख दे और जो हमको परेशान करे, उससे प्रेम होता है क्या? देखिए अपने अनुभव को। तो सुख और सुरक्षा। और भरत जी ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा सुख राम जी में ही है, मेरी सुरक्षा राम जी ही करते हैं, कर सकते हैं। गीता में इसलिए भगवान बार बार कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे जीवन को क्या करूंगा? सुरक्षित कर दूंगा। अहम त्वाम, हाँ कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य। पापों से तुमको डर लग रहा है ना, बोले पापों को मैं साफ कर दूंगा। तो शरणागति में ही सुरक्षा है, ये बात पक्की है। ये बात हमको आज समझ में आए, कल समझ में आए, लेकिन समझना एक दिन यही है। रक्षिष्यति इति विश्वास। श्री रामानुजाचार्य जी शरणागति का एक श्लोक बोलते हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वास गोप्तृत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। बोले 6 चीजें हैं, जब व्यक्ति शरण में जाता है ना, तो 6 चीजें वो अनुभव करता है। भगवान के अनुकूल ही संकल्प करता है, जो भगवान को अच्छा लगता है। जो भगवान के प्रतिकूल है उसको छोड़ता है। और तीसरी बात जो हम यहां कह रहे हैं, रक्षिष्यति इति विश्वास, उसका ये पक्का विश्वास होता है कि वो रक्षण करने वाला भगवान है। इसलिए देखिए यहां भरत जी भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज उन्होंने देखी है राम जी में। अच्छा, और एक और देखिए, यदि राम जी से प्रेम करना है तो फिर एक नियम ये आता है कि अज्ञात वस्तु से प्रेम नहीं होता। थोड़ा सा देखिए चिंतन भी होना चाहिए। कथा तो हम देखेंगे ही, भरत जी के साथ यात्रा करेंगे, लेकिन जरा भरत जी के मन को देखिए। प्रेम एक ऐसी चीज है जो अज्ञात में नहीं होती। जिस चीज को आप जानते ही नहीं, उसको आप चाह सकते हो क्या? उसमें प्रेम धारा बह नहीं सकती, चाहना पड़ेगा। मतलब ज्ञान के बिना प्रेम नहीं होता। भरत जी राम जी के स्वभाव को, चरित्र को अच्छे से जानते हैं। ओहो, बोले उनसे बढ़िया स्वभाव वाला व्यक्ति कोई नहीं, जिसमें इतना शील है, संकोच है, कोमल है, साथ में वीर भी है, धीर भी है। इतने सारे गुणों को लेके कोई व्यक्ति सामने है, और यदि हम उसके स्वभाव को जानते हैं तो बताइए प्रेम क्यों नहीं होगा? भगवान से प्रेम न होने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि भगवान के स्वभाव को, चरित्र को पहचाना ही नहीं। इसलिए रामायण सुनने की जरूरत है। तो अज्ञात, जब देखिए सुग्रीव जो है ना,
सुग्रीव को जब राम जी ने कहा कि मैं बाली का वध करूंगा, तुम घबराओ मत, डरो मत, सुग्रीव भीतर ही भीतर मुस्कुराता है, कहता है राम जी आप जानते नहीं है बाली कौन है। राम जी ने कहा कि अरे सुग्रीव तुम जानते नहीं हो कि राम कौन है। और वह राम जी ने एक बाण से 7 वो ताड़ के वृक्ष थे उसको गिरा दिया है। अंगूठे के नोक से एक बहुत बड़ा ढेर था हड्डियों का, वो उड़ा दिया। जैसे ही सुग्रीव को भगवान के बल का ज्ञान हुआ, ध्यान से सुनना, तो वहां आते लिखा है देखी अमित बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। बिल्कुल देखिए, जब तक राम जी को जानता नहीं था उनको लगता ये बाली को क्या मारेंगे, लेकिन जैसा ही ज्ञान हुआ प्रेम की बाढ़ आ गई। प्रेम इतना बढ़ गया और बोले बस बस अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए ये सब सिद्धांत है, ये सब नियम है। तो भरत जी इसलिए कहते हैं मैं आपको जानता हूं इसलिए आपसे प्रेम करना चाहता हूं, आप में ही मेरा हित है, कल्याण है। तो त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग से वो यही कहते हैं जनम जनम रति राम पद यह वरदान नान। मांगना हो तो देखिए ये हम लोगों को मांगना चाहिए। हाँ, अब कहते हैं कि त्रिवेणी, अच्छा यहाँ पे एक मजाक की बात, विनोद की बात, त्रिवेणी में तो गंगा यमुना सरस्वती है, सब लोग जाके वहां स्नान करते हैं, लेकिन कहते हैं भरत जी ने वहां डुबकी नहीं लगाई। बोले क्यों नहीं लगाई? तो कहा कि देखो यहाँ पे सरस्वती जी है और ये सरस्वती जी ने हमारी माता जी की बुद्धि जो है ना गड़बड़ की थी, बुद्धि का हरण किया था मंथरा का, और फिर मंथरा ने हमारी माता जी का। बोले अब मैं तो सरस्वती जी से घबराता हूं, यदि मैं स्नान करूंगा और कहीं बुद्धि का हरण हो गया तो ऐसा कोई संत लोग विनोद से कहते हैं। उन्होंने केवल प्रणाम ही किया और बोले बस मैं यही मांगता हूं सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। वाह, 204 के बाद दूसरी चौपाई। दिन पर दिन मेरा प्रेम आप भगवान राम और सीता जी के चरणों में बढ़ता जाए। देखिए हमारा प्रेम होता है भगवान में, लेकिन वो घटते जाता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। कई बार मैंने कहा है आपको, अटैक आता है भक्ति का, बुखार चढ़ता है, सत्संग के बाद एकदम बुखार चढ़ता है, सत्संग खत्म होते ही बुखार उतर जाता है। बोले बढ़ो अनुदिन अनुग्रह, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह, यही मैं मांगता हूं। और कहते हैं प्रयागराज ने जब ये बात सुनी, तीर्थराज प्रयाग ने, तो कहते वहां आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने क्या कहा, ये 204 के बाद छठी चौपाई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधु, बादि गलानि करहु मन माहि, तुम सम राम को प्रिय नाही, तनुकुल के हर्षु सुनी, बेनि वचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आकाशवाणी हुई, कहते हो तीर्थराज प्रयाग ने ही मानो कि भरत जी की वाणी सुनकर वरदान दिया। बोले तात भरत, भरत भरत तुम सुनो, तुम तो कौन हो? बड़ा बढ़िया शब्द दिया। बोले सब विधि साधु, तुम तो सब दृष्टि से साधु। प्रयागराज कह रहा है, तीर्थराज सब विधि साधु। देखो सब विधि साधु एक प्रकार का कोई होता है ना, सब प्रकार से तुम साधु हो मतलब क्या?
तो बोले कोई ज्ञान मार्ग के साधु होते हैं, कोई भक्ति मार्ग के, कोई योग मार्ग के होते ना, अलग अलग, कोई कुंडलिनी योगा के, तरह तरह के मार्ग है। तो उस मार्ग का साधु होता है। भरत जी को कह दिया आप सभी दृष्टि से साधु है, मतलब कर्म दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। देखिए तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती है, और ये गंगा यमुना सरस्वती भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों की प्रतीक है। बहुत ही सुंदर यहां व्याख्या है। तीनों एक साथ बोल रही हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और यदि आप व्यक्तित्व दो तो तीर्थराज प्रयाग। बोले तुम्हारे पास गंगा की जैसी भक्ति है। हाँ, गंगा भक्ति का प्रतीक है, और तुम तो भक्ति की क्या मूर्त हो, तो भक्ति के दृष्टि से तुम साधु हो। अच्छा, यमुना जी ने कहा कर्म की दृष्टि से तुम साधु हो, क्योंकि तुम्हारा सारा कर्म जो है भगवान के चरणों में ही अर्पित है। अब इतनी तुम यात्रा कर रहे हो, इतनी कष्ट करके, किसके लिए? भगवान के लिए। तो एक एक व्यवहार, एक एक क्रिया, एक एक आचरण राम जी के लिए है। तो तुम कर्म की दृष्टि से साधु हो, ज्ञान की दृष्टि से तुम साधु हो, तुमको बहुत विवेक है। ऐसा आगे वर्णन आता है कि भरत जी ने सब लोगों को शोक के समुद्र से निकाला। हाँ, जब भरत जी ने प्रस्ताव किया चलो सब लोग राम जी के पास चलते हैं, तो जो शोक था समाज में, दुख था, वो एकदम सब दूर हो गया। दुख को जो दूर करने वाला होता है वही ज्ञानी होता है। हाँ, अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादाश्रवास्त। पंडित का लक्षण ही क्या है? जो शोक को दूर करे। तो तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा यहाँ रूपक दिया है। बोले हिरण्याक्ष नाम का एक कौन था राक्षस, और उसको मारा किसने? तो कहा वराह अवतार ने। तो बड़ा अच्छा रूपक दिया। बोले जो शोक है ये हिरण्याक्ष की तरह है, और भरत जी वराह के रूप में शोक को दूर किया। तो विवेक है उनके पास, ज्ञान है, तो ज्ञान की दृष्टि से साधु है। तो तात भरत तुम सब विधि साधु। बहुत ही सुंदर। केवल कर्म नहीं, केवल भक्ति नहीं, केवल ज्ञान नहीं, सब दृष्टि से साधु। अच्छा, साधु का एक अर्थ होता है अच्छा। साधु साधु बोलते, जब कोई अच्छा बोलते साधु साधु। साधु मतलब दाढ़ी बढ़ाई जिसने, वो नहीं। माला धारण किए वही नहीं। जो सज्जन है, संस्कारी है। तो बोले आप तो सब दृष्टि से संस्कारी हो, और आपका प्रेम, तीर्थराज प्रयाग बोल रहा है, आपका प्रेम भगवान के चरणों में अगाध है, मतलब अथाह है, जिसकी थाह नहीं, जिसका अंत नहीं। और आप मन में बिल्कुल ग्लानि मत करो। राम जी जब तुमसे मिलेंगे तो मत समझना कि वो नाराज होंगे, बल्कि उनको बहुत संतोष होगा। और कहते हैं वहां पर देवताओं ने जब ये सुना कि तीर्थराज प्रयाग जो है वह आशीर्वाद दे रहा है, देवताओं ने ऊपर से पुष्प वृष्टि की। देखिए, हमने पीछे कहा था हर चीज का एक अनुग्राहक देवता है। अपने यहां तीर्थ का भी एक आकार है, तीर्थ की भी एक देवता है। नदी एक देवी है, पर्वत देवता है। तो तीर्थराज एक देव के रूप में वहां है, और उसने जो है आशीर्वाद दिया। भरत जी ने जब ये वचन सुने बड़े खुश हो गए। बोले हमको आशीर्वाद मिला, अनुकूल है तीर्थराज प्रयाग, नाराज नहीं है। देखिए, भरत जी को निरंतर भीतर एक अपराध बोध लगता है कि मेरे कारण राम जी को कष्ट हो रहा है। इस पूरी यात्रा में आप देखेंगे सब लोगों ने भरत जी को यह समझाया, तुम कहीं से भी दोषी नहीं हो, ग्लानि मत करो, अपने आप को अपराधी मत मानो। यू आर नॉट इन दिस पिक्चर, इसमें तुम हो ही नहीं। यहां पर ये कहा। अब इसके बाद तीर्थराज प्रयाग में एक बहुत बड़े संत रहते हैं, उनका नाम है भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जी पहुंचे,
और भरद्वाज जी ने तो जो भरत जी की तारीफ की है, स्तुति की, बहुत ही यहाँ प्यारी चर्चा की है। तो उसको हम देखते हैं। कहते हैं 205 के बाद, प्रमुदित तीर्थराज निवासु, तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले जितने लोग हैं वो सब भी भरत जी की स्तुति करते हैं। और सुनत राम गुण ग्राम, भरत जी पहुंचते हैं कहा, भरद्वाज जी के यहाँ। ये तीसरी चौपाई देखिए। दंड सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लाई उरलीने, आशीष दीनी असीस कृतारथ कीने। आसन दीन नाई सिरु बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भजि बैठे। भरद्वाज जी ने देखा कि भरत जी चले आ रहे हैं, और इधर भरत जी ने देखा भरद्वाज जी स्वागत करने के लिए सामने आए। एकदम दंडवत किया भरत जी ने, देखा दंडवत कर रहे हैं। सुंदर यहां लिखा है, भरद्वाज जी ने भरत को कैसा देखा, तो बोले मूर्तिमंत भाग्य, बोले मानो कि मेरा भाग्य ही यहां चल के आया। अद्भुत बात। भरत जी को क्या कहते हैं, मूर्तिमंत भाग्य, तुम मेरे भाग्य हो, मतलब तुम आए हो, ये मेरा बड़ा भाग्य है। और उनको एकदम उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और आशीर्वाद देते, कहकर कृतार्थ कर। उसके बाद हाथ पकड़ के कहते हैं आओ आओ, आसन देते हैं। भरत जी बार बार प्रणाम करते हैं। और यहां वर्णन है, भरत जी को बड़ा संकोच हो रहा है, इतने बड़े ऋषि हैं, वो मेरे जैसे छोटे से सेवक का स्वागत कर रहे हैं, आसन दे रहे हैं। और भीतर वही बात बार बार उनको खटक रही है कि अब यदि भरद्वाज जी पूछते हैं कि इधर तुम कैसे आए हो, और भरद्वाज जी तो सब जानते ही है, तो मुझको बड़ा संकोच हो रहा है। हो सकता है वो थोड़े नाराज भी हो, तुम्हारी माता जी के कारण बताइए राम जी को वन में जाना पड़ा। अनेक तरह के मन में उनके इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सील सकोचू। उनके मन में बड़ा भारी सोच है कि यदि ये पूछेंगे भरद्वाज ऋषि, मैं क्या उत्तर दूंगा। लेकिन देखिए हमारे ऋषि लोग व्यवहार कैसा करना जानते हैं। भरद्वाज जी ने एक शब्द नहीं पूछा, एक शब्द नहीं बोला, केवल एक वाक्य बोल दिया, हमको सब खबर है, हम सब जानते हैं, इसलिए अब अयोध्या में जो घटनाएं घटी वो बताने की आवश्यकता नहीं, ना मैं कुछ पूछूंगा। कितना सुंदर है। देखिए ऐसी चीज नहीं पूछनी चाहिए सामने वाले से जिससे सामने वाला और संकोच में पड़ जाए। जब हम जानते हैं कि उससे वो सामने वाले का मन में दुख होगा तो क्यों पूछे। यहां पूछा नहीं और कहने रहे तुम गलानी जिय जनी करो, समझ मातु करो। तुम बोले तुम ग्लानी मत करो, वो तो माता जी का इसमें दोष है, और माता जी का भी क्या कहे दोष, सरस्वती जी ने बुद्धि बिगाड़ दी। कहना ये चाह रहे समष्टि योजना कुछ ऐसी है, विधाता की कुछ इच्छा है कि राम जी को वन में जाना पड़ा, तो तुम कहीं भी इसमें हो नहीं, इसलिए तुमको संकोच या लज्जा या दुख नहीं होना चाहिए। और फिर जो बात वशिष्ठ ऋषि ने कही है, ध्यान रखना, वही बात यहां भरद्वाज ऋषि ने कही। जब ये राजसभा बैठी थी, मीटिंग हुई थी, उस समय वशिष्ठ जी ने कहा था कि भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, ये सब विधि हाथ है। वही बात यहां पर कहते हैं। और बोले न तो दशरथ जी शोक करने योग्य है, न कई शोक करने योग्य है, न तुमको अपना कुछ दुख होना चाहिए। ये समष्टि योजना के तहत है। और यहां पे भरद्वाज जी कहते हैं
राम जी को कष्ट हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। समस्त संसार उससे पीड़ित है, लेकिन वो भी कैसा हुआ है, सो भावी बस रानी अयानी। रानी के अज्ञान के कारण ये राम जी को जाना पड़ा है। ये भी कुछ भविष्य में कुछ हित ही होगा, ये समझो। इस तरह यहां बहुत समझाया और कहा कि तुमने ये बहुत बढ़िया काम किया। बहुत सुंदर बात कही कि है कि तुम सब कुछ छोड़ के राम जी को मनाने के लिए चले हो। ये तुमने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, निर्णय लिया है। और बार बार जो है भरत जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं भरद्वाज ऋषि कि राम जी तुम्हारे बिना कितने दुखी है, ये मैं जानता हूं। भरत जी ने कहा आप कैसे जानते हो? बोले मैं देख रहा था कि जब वो त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे, याद तुम्हारी ही कर रहे थे। और एक संत ने बहुत ही अच्छी बात कही, बोले स्नान कर रहे हैं तो पहले संकल्प लेते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं। तो बोले जब उन्होंने संकल्प लिया, हम लोग संकल्प लेते हैं, शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतवारा कल्पे इत्यादि। फिर उसमें आता है भरत खंडे भारत वर्षे। तो बोले जैसे उन्होंने भरत खंडे कहा, वो संकल्प लेना भूल गए, उनका मन चला गया तुम्हारे में, ऐसा संत लोग कहते हैं। और राम जी विह्वल हो गए, बोले मेरे बिना भरत की क्या स्थिति हो रही होगी वहां। मैं उनके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। तो भरद्वाज जी कहते हैं भरत तुमको जो लग रहा है कि क्रोधित होंगे, नाराज होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो तुम्हारे स्मरण में ही अपना पूरा दिन बिताते। जाना मर्म नहात प्रयाग, जब भगवान नहा रहे थे तब ये मैंने देखा कि कितना अनुराग तुम्हारे प्रति। और एक अंतिम बात कह के हम पूर्ण करें। भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा तुम जानते हो तुम कौन हो? भरत जी से कहा तुम कौन हो? भरत जी ने कहा हाँ मैं जानता हूं, मैं दशरथ जी का पुत्र हूं। बोले नहीं, गलत। बोले मैं कैकेयी का पुत्र हूं। बोले ये भी बात सही नहीं। भरत जी सोच में पड़ गए, बोले क्या कहना है? बोले अच्छा मैं राम जी का भाई हूं, राम जी मेरे भैया है। भरद्वाज जी कहते हैं ये भी सही नहीं है। तो भरत जी ने पूछा कि फिर बताइए आपके मत में मैं कौन हूं? मैं तो अपने आप को यही जानता हूं। तो भरद्वाज जी ने ऐसी प्यारी बात कही, बोले यदि तुम मेरा मत तुम जानना चाहते हो ना, तो बोले तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु राम सनेहू। मेरा मत तो यही है कि राम जी का जो प्रेम है वो प्रेम ही तुम हो। प्रेम ने ही एक आकार लिया है, एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवोशन लव। बोले मैंने राम जी का दर्शन किया, राम जी के प्रेमियों का दर्शन किया, लेकिन राम प्रेम का दर्शन मैं आज कर रहा हूं। और भरत जी की इतनी स्तुति करने लगे और लिखते हैं कि सारे साधनाओं का फल राम जी का दर्शन है। और राम दर्शन का फल क्या है? भरत दर्शन। देखो पहले राम जी का दर्शन हुआ भरद्वाज जी को जब राम जी गए, और उसका फल क्या हुआ? भरत का दर्शन। भगवान के दर्शन का फल है संत दर्शन। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे से बड़े कौन है? संत है। मोते अधिक संत करी ले। तो भरद्वाज जी ने भरत जी के प्रेम के ऊपर मानो कि मुहर लगा दी, सर्टिफिकेट जिसको, हालांकि उनको कोई चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत उनकी प्रशंसा की। और भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि देखो हम झूठ नहीं बोलते, हम जंगल में रहने वाले, जंगल में रहने वालों को झूठ क्यों बोलना है? हम तो जो है सच बोलते हैं। ये बात, सब साधन कर फल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। बिल्कुल सही बात है। सारी साधनाओं का फल राम जी का दर्शन, और ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा।
उसका फल भगवत दर्शन का फल आपका दर्शन। ये सुन के तो भरत जी बहुत ही संकुचित हो गए, आंखों में अश्रुधार बहने लगी और बार बार प्रणाम करते हैं भरत जी भरद्वाज जी के चरणों। और अब भरद्वाज जी कहते हैं अब तुम हमारे यहाँ पर अतिथि आए हो तो अब तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, अब यहीं पे रहो। भरद्वाज जी उनको रोकते हैं और एक रात के लिए विश्राम करते हैं भरत जी और पूरे अयोध्या के लोग। कहाँ? भरद्वाज जी के आश्रम में। और वो प्रसंग हम देखेंगे अगले बुधवार को। बहुत ही अच्छा वो प्रसंग है। इतने से आश्रम में इतने सारे लोगों के ठहरने की व्यवस्था करते हैं, ये कैसे होगा? अगले बार सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।